हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द फिगर शोज स्नैप फोटोग्राफ ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पे एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही थी तो उसकी आपने पिक क्लिक कर ली। सो पार्टिकल पी इज ऑब्जर्व्ड, एक पार्टिकल पी है डायग्राम में, इट इज ऑब्जर्व मूविंग अप विद वेलोसिटी 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है। द टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये आपको गिवन है। तो इसमें आप किस तरीके से सोच सकते हैं, ये हमें सोचना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे भी कंसिडर कर लिया है, ये जो स्नैप थी हमारी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। ए पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, यानी कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, वो आपको पता करना है। कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन रहते हैं कि किसी भी पार्टिकल की इस स्ट्रिंग पे कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल हो, उसकी अगर मैं वेलोसिटी देखनी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, और उस जहां पे वो पार्टिकल है वहां पे स्लोप ले लेते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं बात करूं पॉइंट पी की, हाईलाइट करता हूं नीचे डायग्राम में, तो नीचे मैंने डायग्राम लिया है, ये देखो नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना आएगा, वो आएगा 1060, यानी कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ये बात क्लियर है कि dy बाई डी एक्स पॉइंट पी पे, मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वहां पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ये बात क्लियर है। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि द पार्टिकल पी इज ऑब्जर्व, अंडरलाइन करता हूं क्वेश्चन में, द पार्टिकल पी इज ऑब्जर्व्ड मूविंग अप विद वेलोसिटी 20√3, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो यानी कि v का जो आंसर आएगा यहाँ पे वो नेगेटिव आने वाला है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आने वाली है आपकी, नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये बात क्लियर है हमें, वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने चेक कर लिया है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। अच्छा क्वेश्चन है। वेव की इक्वेशन निकालने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस जो भी फेस कांस्टेंट होगा यहाँ पे फाई, ये ले लिया। अब यहाँ पे k क्या होता है, ये जो आपका कांस्टेंट होता है वो बेसिकली 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ये बात हमें क्लियर है। अच्छा लैम्डा क्या है, लैम्डा हमें क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब लैम्डा क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ होती है। लैम्डा क्या होता है आपका, सिंगल वेवलेंथ होती है। तो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है, डायग्राम गिवन है, कोई इशू नहीं है। देखो ये नीचे डायग्राम देखो आप, एक सिंगल वेव की लेंथ यहां से यहां तक होगी, एक सिंगल वेव की लेंथ यहां से यहां तक होने वाली है ना, यही होगी ना, यानी कि 1.5 से 5.5। बात क्लियर है, कितना हो जाएगा ये, तो सिंगल अगर लैम्डा निकालना है तो हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5, ये तो मैंने एक्सिस से ले लिया, इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये गिवन है ना यहाँ पे इसका, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर। ये तो लैम्डा आ गया आपका डायग्राम से, तो उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना 4 इंटू 10⁻², सो 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया ये, ठीक है। यहाँ मीटर में ले रहे हो आप, कोई इशू नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। 2 जो 4, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10⁻², कितना आ गया ये, एक्चुअली बेसिकली इसकी जो यूनिट आएगी ना वो पर सेंटीमीटर या पर मीटर आएगी, तो आपने मीटर में पुट किया तो ये पर मीटर आ गई, ये बात क्लियर है। ये जो कांस्टेंट है आपका यहाँ पे ये हो गया π/2 इंटू 10⁻² मीटर इनवर्स। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है, तो अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं π/2 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा। जैसे भी लिखना चाहो दैट इज एंटायरली अप टू यू, है ना, जिस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहो। तो बात ठीक है, अगर हम सबको सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के की आपने वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, और किसकी निकालनी होगी आपको, इक्वेशन में देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ओमेगा की, के निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया और फाई, ये तीन की वैल्यू आपको निकालनी है,
ठीक है, और ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड की भी निकालनी है। अच्छा एम्पलीट्यूड तो गिवन है ना अपने को, एम्पलीट्यूड चेक कर लेते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं। देखो यहाँ डायग्राम में मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बता दूँ तो बेटर रहेगा। एम्पलीट्यूड आपको देखो इस डायग्राम में देखो राइट हैंड साइड में एम्पलीट्यूड आपको ये होता है एम्पलीट्यूड, है ना, तो ये कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको, नीचे लिखते हैं हम 4 इंटू 10⁻³ मीटर। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर की वैल्यू पुट करके, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। तो चलिए ए की वैल्यू निकाल ली हमने, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। दो वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है। देखो t इक्वल टू 0 पे, अगर मैं t इक्वल टू 0 की तो हमें ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है। अब मैं t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल लेता हूं जो x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी वो हमें डायग्राम से पता चलेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ डायग्राम पे, मैं किसी और कलर से थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, डायग्राम को ध्यान से ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। t इक्वल टू 0 पे ये डायग्राम t इक्वल टू 0 का है हमारे पास, और x इक्वल टू 0 पे यहां से अगर हम देखें तो y, ये कर रहा हूं मैं डार्क एकदम, है ना, ये आपका पार्टिकल का कोऑर्डिनेट होगा या पार्टिकल की लोकेशन होगी y एक्सिस पे। बात क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2√2, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2√2, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू 2√2 आ गई है तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं। क्या इक्वेशन ली थी हमने, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो y की वैल्यू पुट करता हूँ 2√2 इक्वल टू a की वैल्यू पुट करता हूँ, a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के टाइम पे एक गलती हमसे होने वाली थी तो हम अवॉइड करते हैं, तो ये कि 2√2 को प्रॉपर लिखते हैं। अगर मैं ग्राफ से देखूं तो y एक्सिस पे क्या दिया हुआ 2√2 इंटू 10⁻³ मीटर, अगर 2√2 इंटू 10⁻³ कितना दिया हुआ है -3 मीटर। ये मीटर में y की वैल्यू पुट करी मैंने, यहाँ पे भी देखो लिख देता हूँ तो -3 मीटर। ये याद रखना है, मीटर सेंटीमीटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आगे आ गया साइन। अब ध्यान रखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ओमेगा t 0 हो जाएगा, के एक्स में x की वैल्यू पुट करूंगा 0 तो k 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे ये सिर्फ 5 बचेगा साइन के साथ, साइन 5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2√2 तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर साइन 5। जब आप इनको सबको कैलकुलेशन करोगे तो साइन वाई की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी ना वो क्या आने वाली है वो सोचने वाली बात है। तो साइन वाई की वैल्यू आएगी 2√2/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √2/2 कितना हो जाएगा 1/√2, यानी 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर डिग्री में देखें तो 45 डिग्री और रेडियन में देखें तो π/4। ये बात क्लियर है, हमको सब कुछ पता चल गया। या कुछ रहता है, हाँ जी ओमेगा रहता है, ओमेगा हमें अभी तक नहीं पता है। ओमेगा को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। अगर ओमेगा को आपको सोल्व करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, जो वेव है उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। क्या करते हैं, वेव की वेलोसिटी निकालते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दी हुई थी पी की 20√3। देखो मैं क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूँ 20√3, देख रहा है आपको, अंडरलाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर 20√3। तो चलिए, और फिर मैं ये वाली जो ए पार्ट में रिलेशन लगाई थी ये वाली लगाने वाला हूँ हमें। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 20√3, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ले लेते हैं -v इंटू स्लोप कितना है वहां पे p पार्टिकल का 1060। तो v का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है, ये आपकी वेव की वेलोसिटी आ गई। जब आपकी वेव की वेलोसिटी आ जाएगी तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे, वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। भाई किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, लैम्डा। देखो यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ साइड में, ऊपर टॉप में देखिए आप, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, ठीक है, उसको स्मॉल एफ से भी बताते हैं, इस सिंबल से भी बताते हैं। तो ये सिंबल से देखोगे तो v अपॉन लैम्डा आ जाएगा। बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा आ जाता है। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, v अपॉन लैम्डा। तो v की वैल्यू कितनी है 20 निकाल चुके हैं हम, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अच्छा क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, है ना। देखो नीचे
डायग्राम के एक्जैक्टली नीचे लैम्डा हमने यहाँ पे निकाला था, उसी वैल्यू को मैं लेके चल रहा हूँ, 20/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5/सेकंड यानी 5 हर्ट्स। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इक्वेशन को बनाना कहाँ मुश्किल है, अब इक्वेशन को बनाना बहुत ईजी है। y इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है भाई आपका, एम्पलीट्यूड है 0.4 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। अच्छा फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है यहाँ पे, जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो नहीं निकाली है हमने, तो ओमेगा देखो नीचे निकाल देता हूँ, वो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 10 पाई आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकाल ली यहाँ पे। तो साइन ओमेगा टी यहाँ लिखना है, तो 10 क्या लिखोगे आप, 10 पाई टी प्लस के एक्स, के एक्स कितना होगा, π/2x प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू π/4 आप निकाल चुके हो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी। ये कौन सी, किसका आंसर आ गया आपका, पार्ट बी का, है ना, पार्ट बी का आंसर। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, पार्ट बी सॉल्व कर लिया हमने। अब बात करते हैं पार्ट सी की। टोटल एनर्जी कैरिड बाय वेव पर साइकिल ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है हमको। एज्यूम करना है कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 ग्राम पर मीटर। तो हमको सी पार्ट सॉल्व करना है, और वहां पे जो म्यू की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 50 ग्राम पर मीटर। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो पावर का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिटेड अलोंग ए स्ट्रिंग बाय अ साइन वेव। तो उसका हमारा क्या रिलेशन आता था, वो आपको याद रहना चाहिए, वो होता है P इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर म्यू V A स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। म्यू क्लियर है ना आपको, मास पर यूनिट लेंथ, तो वो है। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, बट वैल्यूज पुट करने से पहले उन्होंने बोला है एनर्जी कैरिड पर साइकिल, ठीक है। तो पर साइकिल का हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम पीरियड कर देंगे। टाइम पीरियड किसका, किसका टाइम पीरियड, वेव का। तो ये हो जाएगा P इंटू टी, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर कैपिटल टी। बात क्लियर है। तो कैपिटल टी की अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी, होता नहीं होता। तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, टाइम पीरियड हो गया 1 फ्रीक्वेंसी, एक से कैंसिल आउट हो गया, तो आएगा आपका 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एफ। अब इन सबकी जब आप वैल्यू पुट करोगे, सब कुछ देखो, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, वी क्या है, वेव वेलोसिटी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी वेव की। इन सबकी जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, मैं कैलकुलेट करके बैठा था, तो वही मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। So I hope I have answered your question and the solution is clear to you. Thank you very much.